कागरू का हाल भैया पूर्वांचल की। आज बात हुई पूर्वांचल में मूंछ पे ताव, हाथ में फरसा और भैया एकदम लखनऊ में धुआंधार भौकाल। इलाहाबाद छात्र संघ का नेता एकदम रौला काटे हुए हैं। क्या माहौल है आज पूर्वांचल की बात में हम आपको समझाते हैं। तो जी हाँ, आज बात करेंगे रोहित मिश्रा की। बीते कुछ दिनों में आपने नाम तो सुन ही लिया होगा। रोहित मिश्रा जो हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं एकदम रौला काटे हुए हैं। अब हुआ ये कि उनका हुआ लखनऊ में आगमन, राजधानी में, तो एकदम धुआंधार काफिला 500-600 गाड़ियां जू जा करते हुए एकदम पहुंची हैं। और जब तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके के नारे लगे, वो तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया भौकाल एकदम टाइट करने की कोशिश है। मूंछों पे ताव है, हाथों में फरसा है, रोहित मिश्रा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कुल मिला के जो है छात्र संघ के जो नेता हैं उनका एकदम छात्र संघ वाला जो है भौकाल वो लखनऊ में देखने को मिला। जरा आप कुछ झलकियां देखिए। लखनऊ की धरती डोल रही है। युवा मोर्चा रोहित भैया, युवा मोर्चा रोहित भैया। तो ये तो भैया सिर्फ भौकाल की बात है, लेकिन राजनीति क्या, रोहित मिश्रा कौन है और क्या है इनकी पूरी सियासत, और क्यों बीजेपी ने उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ये सब आज हम आपको पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में समझाएंगे। कौन है रोहित मिश्रा ये बताएं, उससे पहले समझ लीजिए कि पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल में लगभग 9 से 11% के करीब ब्राह्मण मतदाता है, ऐसा बताया जाता है। अगर आप पूर्वांचल में देखेंगे तो गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती और मिर्जापुर, इन जिलों में काफी प्रभाव रहा है। उदाहरण के तौर पर मिर्जापुर की मझवा सीट ले लीजिए, यहाँ पर 84,000 ब्राह्मण। तो कुल मिलाकर ये ब्राह्मण वोट जो है वो बीजेपी को वोट देता रहा है और बीजेपी से लगातार कैटर करने की कोशिश करती रही। बीते दिनों आपको पता होगा कि ब्राह्मणों की नाराजगी का खूब हवा कटा है, या कहिए कि नाराज हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने नारा दिया कि हाथा नहीं भाता, यानी कि गोरखपुर के तिवारी हाथा को लेकर मुख्यमंत्री को टारगेट करना हो, या फिर शंकराचार्य के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को टारगेट करना हो, या फिर कहिए कि बटुकों को लेकर जो उनके साथ प्रयागराज में कुंभ मेले में हुआ उसकी बात करनी हो। मायावती अलग बात कर रही हैं, फिल्म पंडित हो या फिर प्रश्न पत्र में ब्राह्मणों को लेकर पूछे गए सवाल हो, लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार अवध में जो सपा के नेता हैं वो बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, शंकराचार्य के दौरे हो रहे हैं, और ये सब कुछ कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे में ब्राह्मणों का वोट हासिल किया। इस बीच बीजेपी ने एक युवा दांव चला, नाम रोहित मिश्रा। आपने भौकाल देख लिया, माहौल देख लिया। दरअसल रोहित मिश्रा के इस भौकाल और माहौल के पीछे जो पॉलिटिक्स है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव बीजेपी सरकार से पहले हुआ था, यानी कि 2016 में। बीजेपी सरकार आने के बाद से वहां पर कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। 2016 में जब आखिरी बार छात्र संघ का चुनाव हुआ था तो छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे रोहित मिश्रा। जी हाँ, ABVP से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, बाद में AVP के महामंत्री रहे, उसकी पॉलिटिक्स करते रहे। और वहीं पर इनकी करीबी उदयभान करवरिया से, बड़ी उदयभान करवरिया भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। प्रयागराज के इलाके में जहां पर ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है, वहां पर उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व है। उदयभान करवरिया को इस तौर पर भी जान सकते हैं कि जवाहरलाल यादव की हत्या में उनको सजा हुई थी और उसके बाद उनके भाई, और फिर उनकी सजा माफ हुई, जिसको लेकर विधानसभा में खूब हंगामा भी कटा था। बाहुबली टाइप के नेता कहे जाते हैं। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ के रहने वाले रोहित मिश्रा इलाहाबाद में आकर विश्वविद्यालय की राजनीति में बड़े नेता बन जाते हैं। जी हाँ, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो प्रतापगढ़ से निकलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां से पॉलिटिक्स शुरू हुई। पॉलिटिक्स में आए, पहले AVP से छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उसके बाद जो है AVP में महामंत्री बनाए गए। 2017 के बाद जब 2022 के लिए बीजेपी ने अपनी लोकल टीम यानी प्रदेश टीम का विस्तार किया तो रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा में डाल दिया गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में। वो लगातार 4 साल उपाध्यक्ष रहे और फिर बारी आई नए कार्यकारिणी की, यानी 2027 के चुनाव से पहले जब नई कार्यकारिणी बनी तो उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना गया। जैसे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई। ये तस्वीर आप देखिए, इसकी खूब चर्चा हुई। कहा गया कि उन्होंने एक रोहित सिंह नाम के लड़के की पिटाई की, उनके ऊपर आरोप लगे और एक तरीके से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक जमकर माहौल भी बनाया गया और कहा गया कि ये ठाकुर विरोधी है। ये आरोप उनके ऊपर लगे।
लेकिन इन सबके बीच एक और बयान रोहित मिश्रा का खूब वायरल हुआ। जी हाँ, वो क्या बयान था? वो था कि धर्मेंद्र यादव मिलेंगे तो मैं उन्हें प्रणाम कहूंगा। तो आपको बड़ा चौंकाऊ लग रहा होगा कि धर्मेंद्र यादव कहां, सपा के नेता अखिलेश यादव के भाई, आजमगढ़ से सांसद, बिल्कुल उल्टी राजनीति, विचारधारा अलग, और फिर रोहित मिश्रा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें प्रणाम करेंगे? दरअसल ये इसलिए बात उन्होंने कही क्योंकि उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि धर्मेंद्र यादव के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भैया जब वो मिलेंगे तो हम उन्हें प्रणाम कहेंगे क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। धर्मेंद्र यादव भी इलाहाबाद की जो विश्वविद्यालय है उसमें सियासत करते रहे, लंबे समय तक सक्रिय भी रहे। मुलायम सिंह की सरकार में उन्होंने छात्र संघ की बहाली का क्रेडिट भी लिया। यहां तक कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी, यानी कि जब वो सांसद बन गए उसके बाद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए वो सड़क पर लाठी खाते नजर आए। तो ऐसे में धर्मेंद्र यादव को लेकर वो बिल्कुल ही सम्मान से कहते हैं कि जब भी मिलेंगे तो मैं उन्हें प्रणाम कहूंगा। तो रोहित मिश्रा एक तरफ बीजेपी में ब्राह्मण खांचे में फिर बैठते नजर आ रहे हैं, सनातन की बात करते हैं, फरसा लहराते हैं, मूंछों पर ताव देते हैं, प्रयागराज के नाम को डिफेंड भी करते हैं, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव को प्रणाम भी कहते हैं। तो मजे हुए पॉलिटिशियन के तौर पर अब उनकी एंट्री हो गई है। कुल मिलाकर यह है कि अभी सब कुछ सोसा में चल रहा है। देखना यह है कि जमीन पर इसका कितना असर होता है। क्या प्रयागराज के पूरे बेल्ट में, प्रतापगढ़ से लेकर जो हमने बात की जहां पर ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है, वहां पर रोहित मिश्रा के इस नए प्रदेश अध्यक्ष, नए कलेवर, नए तेवर से बीजेपी को कितना फायदा होता है? वैसे भी बीजेपी के साथ ब्राह्मण वोट बैंक रहा है। यहां पर चुनौती यह है कि उसे एकजुट करके रखना है। आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल का ब्राह्मण किसका साथ देगा, और क्या रोहित मिश्रा की सियासत आगे चलकर बड़ी होने वाली है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, इस बारे में आपकी कोई टिप्पणी है, आप कोई बहुत बड़े राजनीति के जानकार हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि भैया माहौल क्या चल रहा है, पूर्वांचल में हो क्या रहा है। एक और जरूरी जानकारी, 2027 के चुनाव से पहले लगातार आपको हम पूर्वांचल से जुड़ी जानकारी, पूर्वांचल की बात में देते रहेंगे। कौन किधर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, किसकी कैसी सियासत चल रही है। साथ ही साथ जब बात ब्राह्मणों की हुई तो अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक और स्टोरी मिलेगी कि वो कौन सा ब्राह्मण बाहुबली है जिसकी पॉलिटिक्स उसके जीते जी खत्म हो गई, अरबों की संपत्ति तहस नहस हो गई। कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें। स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। देखते हुए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,